हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो या फिर माइनॉरिटी एफिलिएटेड कॉलेज हो, सभी में पीजी के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप रांची के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर रांची यूनिवर्सिटी के ही पीजी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चांसलर पोर्टल से फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो भी प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जिन किसी स्टूडेंट्स को भी फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस वीडियो को देख लेना। आई होप आपका जो भी प्रॉब्लम हो क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि चांसलर पोर्टल के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी प्रकार का जो भी ब्राउज़र हो ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है चांसलर पोर्टल। ठीक है, उसके बाद इस तरह का जो है न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है। अगर आपने यूजी का फॉर्म खुद से ही अप्लाई किया होगा तो आपको इतना चीज़ तो मालूम होगा ही और आप इतना चीज़ ज़रूर कर पाएंगे अपने से। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही आपके सामने चांसलर पोर्टल का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए आपको राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के लिए लॉगिन सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है और साथ में कैप्चा कोड भी डालना होता है। लेकिन अभी आप पीजी के लिए फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन एक मिलेगा आपको डोंट हैव एन अकाउंट का, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद साइन अप वाला सेक्शन जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे साइन अप का जो बटन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे साइन अप कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपको ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ओटीपी है आपको यहाँ पे डिस्प्ले में भी शो करेगा और आपका जो फ़ोन नंबर दिया हो गया होगा वहाँ पे साइन अप करते वक्त तो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे दिख रहा है। तो यही जो ओटीपी है इसको फिलअप करके वेरीफाई का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो बटन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे फिर से आपके सामने एक चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट हैज़ बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब कि साइन अप हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो टू लॉगिन पेज, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने चांसलर पोर्टल का जो होम पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है आपको यहाँ पे यूज़र नेम जो आपने वहाँ पे साइन अप करते वक्त जो बनाया होगा वो यूज़र नेम यहाँ पे डालना है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, वो आपको डालने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपके सामने दिखे वो यहाँ पे फिलअप करने के बाद लॉगिन हियर पे क्लिक कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, तो लॉगिन हो जाने के बाद जो है आपके सामने अभी स्टूडेंट डैशबोर्ड जो है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। अभी जो है मैंने आपसे सभी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा हाइड करके रखा है क्योंकि जो भी यहाँ पे डिटेल्स है आपके सामने आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, कई ऐसे लोग मिल जाते हैं तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, यहाँ पे बाकी आपका ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ भी आगे आपको कुछ ऐसा दिक्कत होता है, जैसे फ़ी पेमेंट करते हैं तो उसमें कहीं अटक जाता है, कुछ अनसक्सेसफुल होता है, या फिर बाकी का जो चीज़ें हैं जैसे कुछ मिस्टेक हो जाता है उसको कैसे सुधार करना है, बाकी ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब लेफ्ट साइड में जो है आप देखिएगा यहाँ पे एक पोर्शन में देखने को मिलेगा जिसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, अप्लाई ईयर सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नीचे में सेट सेशन का जो है ऑप्शन बटन, जिस पे क्लिक करके आपको सभी चीज़ें सेट कर लेना है। ठीक है, तो वैसे ही मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा यहाँ पे 2024, और यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए या फिर रांची यूनिवर्सिटी में खुद के लिए, तो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेट सेशन पे क्लिक करना है।
अब इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो अब आप फॉर्म फिलअप पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरह का जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रेड कलर का जो पट्टी आपको दिखेगा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये वाला जो है ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कोर्स आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मास्टर डिग्री वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम हिंदी में इंग्लिश में जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप है, आईडी कार्ड टाइप, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, और बाकी जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो बाकी जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी है यहाँ पे अच्छे से फिलअप करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे में एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो अपना एड्रेस वगैरह फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको मिस्टेक नहीं करना है। वैसे मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा जो इंस्ट्रक्शन है, तो जब आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो भी जाता है और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप एक बार वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलती नहीं हो, क्योंकि जब एक बार हो जाता है तो फिर दिक्कत थोड़ा हो सकता है, ठीक है। कुछ टाइम भी लग सकता है सुधार होने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और बाकी जो भी चीज़ें हैं सबको अच्छे से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह है, इसको भी अच्छे से यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फाइल का साइज होना चाहिए 10 KB से यहाँ पे 100 KB के बीच ही होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, JPEG या फिर PNG, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पे फिलअप करने के लिए कहा गया है सबको अच्छे से फिलअप कर लेना है। और जब इतना सभी चीज़ें जो है फिलअप हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके जो भी है नेक्स्ट स्टेप में आपको चले जाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप के सेकेंड स्टेप में आपको कहा जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में भी आप अच्छे से जो कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फिलअप आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया है जो कि है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी रहने देना है क्योंकि अभी जो आए हैं हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसको अभी ध्यान न देते हुए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जो आपसे सबसे पहले पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट। अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ चुके हैं, यूजी कंप्लीट कर चुके हैं तो वो आपको बताना है, ठीक है। अगर मानिए आप रांची यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पे यूजी कंप्लीट किए हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, आपको यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से जो है यहाँ पे यूजी कंप्लीट किए हुए तो उसका दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी से ही यूजी कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लास्ट पास्ट कॉलेज स्टेट नेम। तो देखिए यहाँ पर भी आपको जो है सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे किस राज्य में है जो आपका यूनिवर्सिटी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे झारखंड, झारखंड यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लास्ट पास्ट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले में आपका कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वो आपको बताना है। तो सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है डोरंडा कॉलेज से यूजी किया हुआ हूँ, तो डोरंडा कॉलेज कहाँ है, रांची ज़िले में पड़ता है, तो रांची यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेशन बताना है कि कब से कब तक आपने यहाँ पे जो है इस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है। तो सेशन मान लीजिए जो भी आपका रहा हो, अगर आपने अभी जो है यूजी कंप्लीट नहीं किया, पहले किया है तो वो अपना सेशन दे दीजिएगा, और अभी किया है तो आपका जो सेशन होगा 21 से 24 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका यहाँ पे वो आप जो है फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर है, तो रजिस्ट्रेशन ईयर में यहाँ पे जो भी आपका सेशन का पहला जो ईयर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। मतलब कि जब आपका यहाँ पे जो सेशन है, सेशन का जैसे कि यहाँ पे 21 से 24, तो 21 हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है।
तो 21 यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमने लास्ट ईयर में किस स्ट्रीम से पास किया था। तो यहाँ पे देखिएगा बीएससी एच, बीएससी जी, भी वगैरह कुछ कुछ दिया है। तो इसका ये मतलब ये होता है ऑनर्स होता है, जनरल कोर्स और वोकेशनल कोर्स होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, लाइक हमने किया था बीए, तो बीए चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहा होगा, जैसे कि आपने इंग्लिश लिया हो, हिंदी लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो लाइक हमने किया था ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बताना है आपको सब्जेक्ट्स फुल मार्क्स, मतलब कि पूरे 3 साल के दौरान आपने जो है फुल मार्क्स आपका कितना था, और आपने कितना यहाँ पे आपको बाद में यहाँ पे फिलअप करना होगा कि कितना आपने ऑब्टेन किया, ठीक है, सिक्योर किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने आप जो है आपका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कोर्स का मीडियम, मतलब कि आपका जो भी यहाँ पे पढ़ाई हुआ वो किस मीडियम में हुआ है, हिंदी में हुआ, इंग्लिश में हुआ, बंगाली में हुआ, उर्दू, ओड़िया, जो भी आपका मीडियम हो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है। पासिंग ईयर में है 2024 23 22, जो भी जिस भी ईयर में आपने पास किया है ग्रेजुएशन, वो आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन हमने किया है 2024 में, ठीक है। तो 24 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कोर्स टाइप, ठीक है। आपने यहाँ पे रेगुलर कोर्स टाइप में पढ़ाई किया है, एक्स रेगुलर, प्राइवेट, जो भी यहाँ पे आपका वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आपको देख लेना है यहाँ पे कि आपका कितना परसेंटेज रहा और यहाँ पे आपका परसेंटेज किस में आ रहा है, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पे जो है ऑब्टेन किए हैं मार्क्स और उसका जो परसेंटेज है 64.83 है, तो किस में आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं टोटल, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सीजीपीए हो वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्लीज सेलेक्ट यस इफ़ यू हैव CUET स्कोर्ड कार्ड, ठीक है। अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया हुआ है तो इसमें यस करना है, अदरवाइज अगर नहीं दिया आपने तो इसमें नो ही रहने देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके अपना जो है नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है, मतलब कि इस स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फॉर्म अप्लाई करने का। यहाँ पे अब आपको थर्ड स्टेप में जो है अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, किस में अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी में करना है, किस सब्जेक्ट में करना है, बाकी जो भी यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है दिखाई देगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है पहले रांची यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ओनली आपको रांची यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलेजेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। लाइक कि यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ सन जेवियर कॉलेज रांची, ठीक है। तो सन जेवियर कॉलेज रांची हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चूज करना है, जिसमें आपको यहाँ पे मेन जो है चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रीम में आपको चूज करना है, आप MSc लेना चाहते हैं, MA में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर MCOM में। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम चूज करना है जिसमें आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं लेना चाहता हूँ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप पे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इस तरह से जो है क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा जो है आपका डिसिप्लिन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है सेव एंड वेरीफाई का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप चाहें कि इस कॉलेज में आप फॉर्म अप्लाई ना करें तो उसके लिए आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन चूज करके डिलीट करके जो है न्यू से एक जो है अलग कॉलेज में अलग जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहे, जो भी स्ट्रीम लेना चाहे, वो आप अपना जो है फिलअप करके सेव एंड वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी लिया है सब सही सही लिया है। तो अब हम जो है सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और जो है आगे का स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले अब अभी क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है ये आप बताना चाहते हैं कि सब करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे टिक कर लेंगे सब में।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ फॉर्म दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अब क्या करना है, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं आपका जो है पूरे फॉर्म को। अदरवाइज आप पेमेंट पहले कर लेंगे और उसके बाद भी यहाँ पे जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए अब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है पे नाउ का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का जो है यहाँ पे आपको एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन देखेगा और देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको शो करेगा डिस्प्ले में, ठीक है। टोटल फ़ी अमाउंट जो है आपका 1000 यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे संजय बीर कॉलेज रांची सेलेक्ट किया है और संजय बीर कॉलेज रांची जो है एक माइनॉरिटी अफिलिएटेड कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए इसका ज़्यादा है। अदरवाइज अगर मैंने किया हुआ रहता मरवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज या फिर और किसी कॉलेज का, तो उसमें जो है आपको कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी है इस प्रकार से आपको अमाउंट शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड में क्लिक करते ही इस तरह का न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए जो है कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है टाइम भी दिया गया है 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स के अंदर ही आपको जो है पेमेंट अपना कर लेना है। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मेथड जो है यहाँ पे अपना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है वो, उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब कि एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। वॉलेट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको केवल एक ही दिखेगा और वो है पेजेप का, ठीक है। तो पेजेप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं ज़्यादा लोग, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, डेबिट कार्ड का यूज कीजिएगा। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और जो है आपको यहाँ पे इतना फिलअप करने के बाद मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर लेना है। तो आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना करने के बाद जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर के फोर्थ स्टेप तक कहीं पर भी कुछ भी डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।